गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि मानव का जो प्रमुख व्यवसाय है, जो अपन कहते हैं कि जो प्राथमिक क्रियाओं में जो सबसे पहले जो अपन कहते हैं मछली पालन या पशुपालन या आखेट निषेध क्षेत्र या शिकार करना, तो उन्हीं में से अपन प्राथमिक व्यवसाय में से एक व्यवसाय का है जो मछली पालन। मानव किस प्रकार से मछली पालन कर रहा है, या जो मुख्य रूप से अपन कह सकते हैं मत्स्य पालन किस प्रकार से किया जाता है, उनका जो प्राचीन समय से वर्तमान समय में किस प्रकार से जो मछली पालन है तेजी से विकसित हो रहा है, मछली पालन के क्षेत्र कौन कौन से जहां पर मछली पालन किया जा सकता है, और अपन बात करते हैं कि मछली पालन क्षेत्र के लिए या मछली पालन के लिए कौन कौन सी जो जलवायु दशा है जो महत्वपूर्ण है जहां से मछली पालन किया जा सकता है, यह क्षेत्र कौन कौन से, उन सभी विशेषताओं के बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं मछली पालन, यानी मछली पालन जो मानव का अपन कह सकते हैं प्राचीन समय से ही जो मछली पालने का जो व्यवसाय है मानव का था, जो पहले थोड़े कम क्षेत्र में था, यानी उसका जो क्षेत्र है जो मछली पालन करने का जो काम है वो लिमिट में था, एक सीमित सीमा रेखा में था। अब जो वर्तमान समय में जो मछली व्यवसाय है वो बहुत ही तेजी से विकसित होने वाला व्यवसाय है, क्योंकि जो मछली पालन और जो मछली खाद्यान्न के रूप में काम में ली जाती है, इसलिए ये व्यवसाय अब और तेजी से आगे बढ़ रहा है। और मछली से अन्य उत्पाद या अपन कह सकते हैं कि मछली का जो दवाइयों के रूप में अगर उपयोग होने लगा है, इसलिए ये जो व्यवसाय है अत्यधिक तेजी से विकसित होने जा रहा है। तो अपन बात करते हैं कौन कौन से क्षेत्र है जो मछली के लिए मुख्य रूप से अनुकूल है और कौन कौन से दशाएं हैं जो मछली पालन के लिए अनुकूल है, उन सब के बारे में बात करते हैं। तो देखो, मानव का आधारभूत व्यवसाय है मछली पालना, यानी मछली पकड़ना प्राचीन व्यवसाय है। अपन ये नहीं कह सकते कि आजकल से अपन ने मछली पालना शुरू किया, यानी ये प्राचीन व्यवसाय है, क्योंकि मानव प्राचीन समय से ही जो छोटे छोटे व्यवसाय के रूप में या वो अपने खाने के रूप में मछली का पालन या मछली को वो पकड़ने लगा था। तो ये अपन कह सकते हैं मानव उसका प्रयोग भोजन के रूप में करता था। जब प्राचीन काल में जब मानव को इतना ज्यादा वैज्ञानिक या इतना ज्यादा विकसित न था या इतनी ज्यादा दवाइयां वगैरह न बनी, तो उस समय जो मानव है क्या करता था, मछली पकड़ के भोजन के रूप में ग्रहण करता था, या भोजन के रूप में या खाद्यान्न के रूप में वो मछली पकड़कर या उसका उपयोग करता था। जैसे वह नदी है, नाला है, तालाब है, पोखर है आदि से वो मछलियां पकड़ता था। पहले क्या करता था, छोटे छोटे नदी नालों है, तालाब है, झील है या कृत्रिम तालाब बनाकर वहां से मानव क्या करता था, मछली पालन करता था, या अपन कह सकते हैं मछली का व्यवसाय करता था। अपन बात करते हैं सागरों में जलयान आने के बाद में, यानी जिस समय से समुद्री या अपन कह सकते हैं समुद्रों या बड़े बड़े महासागरों में जब से जलयान यानी जहाज पोत या अपन कह सकते हैं बड़ी बड़ी जहाजों का निर्माण हुआ है, तब इस व्यवसाय में और ज्यादा तेजी आने लगे। क्यों? अब जो मानव है जहाजों में बैठकर वो समुद्र के बीच में जाकर कहीं से भी मछली पकड़ सकता है, वो मछली समुद्र में कहीं पर भी मछली का जाल डाल सकता है। पहले ये नहीं हुआ करता था। पहले मानव के पास में जहाज नहीं थे, तो वो समुद्र के किनारे या तालाब नदी छोटे छोटे जगहों पर वो समुद्री तटवर्ती या कट्टे पट्टे क्षेत्रों में वो मछली को पकड़ता था। लेकिन अब वर्तमान समय में जहां कहीं भी मछली का उत्पादन ज्यादा हो समुद्र में, तो वो मानव जहाजों के द्वारा वहां जाके वहां से मछली को पकड़ सकता है और मछली पाल सकता है, मछली का व्यवसाय कर सकता है। तो इस प्रकार से जहां सागरों में जलयान आने के बाद में इस व्यवसाय में तेजी आई है। फिर वर्तमान में मछलियां सागरों में पकड़ी जाती हैं। पहले तो छोटे छोटे नदी तालाब, अब बड़े बड़े समुद्र और महासागरों में भी मछलियां पकड़ी जाती हैं। जैसे जापान, चीन, कोरिया, पेरू, आइसलैंड, हॉलैंड, ब्रिटेन इत्यादि देशों में मुख्य आर्थिक व्यवसाय बन गया। जो ये मछली है पालन है या जो मछली का उत्पादन है, ये मुख्य व्यवसाय बन गया है। जो विकसित देश है या अपन कह सकते हैं पश्चिमी देश है, जो पश्चिमी सभ्यता जहां पर मुख्य खाद्यान्न के रूप में मछली पालन का या मछली को खाने के रूप में काम में लिया जाता है, वहां का मुख्य व्यवसाय बन गया है। जैसे अपन बात करते हैं जापान है, चीन है, कोरिया है, पेरू है, आइसलैंड है, हॉलैंड है, ब्रिटेन है आदि देशों का मुख्य व्यवसाय या आर्थिक व्यवसाय बन गया मछली पालन। इससे लोगों को आमदनी भी होने लगी।
आर्थिक व्यवसाय बन गए, अर्थव्यवस्था का मुख्य अर्थव्यवस्था का उनका जो आजीविका का एक साधन बन गया मछली पकड़ना, मछली पालन करना, या मछली पकड़ के उनको आगे बेचना, क्रय विक्रय करना मछली का, या मछलियों से अन्य सामान बनाना, उत्पाद बनाना, मछलियों से अन्य उत्पाद के साथ दवाइयां बनाना, उन सब में उपयोग आने लगा, इसलिए मछली पालन का उत्पाद बढ़ गया। फिर बात करते हैं इससे मछली तथा मछलियों के उत्पाद एवं दवाइयां बनाने में काम में ले जाने लगे, यानी मछलियों के कई उत्पाद बनने लगे, जैसे अचार है, मुरबे वगैरह बनने लगे, या अपन कह सकते हैं मछलियों से कई दवाइयां प्रकार की बनने लगे। अब अपन बात करते हैं मछली प्राप्ति की अनुकूल दशा, यानी मछली का जो पालन कौन कौन सी दशाओं में किया जा सकता है। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं मछली पालन की जो अनुकूल दशाएं, छिछले समुद्र, यानी ऐसे समुद्री या ऐसे समुद्र जहां पर न ज्यादा गहरा होना चाहिए और न ही कम गहरा होना चाहिए, बीच वाला, जहां पर दलदल या थोड़ा सा दलदल से अपन कह सकते हैं छिछले सागर, यानी जहां पर पानी यानी ज्यादा अधिक गहराई में ना हो, जहां पर समुद्र तल की जो गहराई अधिक ना हो, ऐसे सागरों में अपन, या तटवर्ती क्षेत्र होता है छिछला क्षेत्र समुद्री, वहां पर इस मछली पालन का या वो सबसे अनुकूल दशाएं होती है मछली पालन के लिए। फिर बात करते हैं नदियों के मुहाने पर, यानी जो बड़ी बड़ी नदियां हैं उनके मुहाने पर मछली पालन होता है, क्योंकि वहां पर जो नदियों के मुहाने पर जो मछलियों को खाने के लिए जो प्रोडक्ट है, जो नदियां जहां से चलकर या बहकर आती है, वहां से उनके लिए जो पोषण युक्त भोजन है या छोटे छोटे जीव जंतु है उनके लिए, तो वो उनको खाकर मछलियां उनके मुहाने पर ही रहती है, नदियों के मुहाने पर। फिर अपन बात करते हैं समुद्री ठंडी व गर्म जलधारा के मिलन क्षेत्र पर, यानी जहां जहां विश्व में समुद्र में जहां जहां दो जलधाराएं ठंडी व गर्म जलधाराएं अगर मिलती है, वहां वहां सब जगह क्या होता है, समुद्र में मछली पालन होता है। समुद्री ठंडी व गर्म जलधाराएं जहां जहां भी मिलेगी वहां वहां क्या होगा, आपके मछली पालन होगा शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। अब जैसे अपन बात करते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा कहां कहां पर गर्म और ठंडी जलधाराएं आपस में मिलती है। जैसे अपन बताते हैं, बात करते हैं, जैसे एक हो गया आपके न्यू फाउंडलैंड। जैसे अपन बात करते हैं, ये आपका उत्तरी अमेरिका का कुछ इस प्रकार से भाग है, यहां है एक न्यू फाउंडलैंड। तो न्यू फाउंडलैंड द्वीप के पास में जो अपन कहते हैं अफ्रीका का, उत्तरी अमेरिका का जो उत्तर पूर्वी भाग है, यहां पर एक गर्म जलधारा आती है गल्फ स्ट्रीम गर्म, ये तो आती है गल्फ स्ट्रीम, और एक यहां से ठंडी जलधारा न्यू लेब्राडोर। तो यहां पर जहां पर जहां पर भी ये मिलन क्षेत्र होगा, यहां पर क्या होगा, मछली बैंक का सबसे ज्यादा मछली पालन होगा, मछली पकड़ने का काम होगा। यहां पर एक विश्व प्रसिद्ध बैंक है जिसका नाम है अपन ग्रांड बैंक कहते हैं, ग्रांड बैंक, जो मछली पकड़ने का मुख्य व्यवसाय के रूप में यहां से उभरा है। एक स्थान यह हो गया। दूसरा स्थान अपन बात करते हैं, इधर एक है कन्नारी व मडेरा द्वीप, एक कन्नारी और एक मडेरा द्वीप। यहां पर ये ठंडी जलधारा भी है, और यहाँ उत्तर पूर्वी जो अफ्रीका की गर्म जलधारा आती है, यहाँ पर एक क्षेत्र है, वहां पर भी गर्म और ठंडी जलधारा का मिलन। फिर अपन बात करते हैं, जैसे अपन बात करते हैं ये दक्षिणी अमेरिका में यहाँ एक देश है पेरू चिली, यहाँ पर जो ठंडी व गर्म जलधारा आपस में मिलती है, तो यहाँ पर भी मछली पालन होता है। फिर अपन बात करते हैं, यहाँ पर एक है फॉकलैंड की गर्म जलधारा, और इधर आती है ब्राजील, ये फॉकलैंड और इधर ब्राजील, तो यहाँ पर एक मछली पालन क्षेत्र है। फिर ये अपन दक्षिणी अमेरिका की बात की जाए तो यहाँ पर है एक बेंगुला ठंडी जलधारा, और यहाँ पर है गर्म जलधारा, तो यहाँ पर जो क्षेत्र है वो मछली पालन के लिए है। फिर अपन बात करते हैं प्रशांत महासागर की, अगर बात की जाए तो इधर ऊपर और ये विषुवत रेखा का नीचा, तो उत्तरी प्रशांत महासागर में यहाँ पर जापान की ओकोस्टक सागर है, आयोशिवा सागर है, यहाँ पर ठंडी व गर्म जलधारा, दो ठंडी जलधारा और दो गर्म जलधारा है। जब आपस में यहाँ जापान के द्वीपों के पास में, या अपन कह सकते दक्षिण पूर्वी चीन के क्षेत्रों में जहां पर मिलती है, तो वहां पर एक ये क्या है, मछली पालन का महत्वपूर्ण केंद्र है, जहां पर गर्म और ठंडी जलधारा है, जहां जहां मिलती है वहां वहां पर क्या होता है, मछली पालन होता है। अगली अपन बात करते हैं जलवायु। मछली पालन के लिए शीतोष्ण
प्रदेशीय जलवायु उपयुक्त है, यानी जो शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों की जो जलवायु होती है वो मछली पालन। शीतोष्ण का मतलब न ज्यादा ठंडी न ज्यादा गर्म, इस प्रकार की जलवायु को अपन कहता है शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु, जहां थोड़ी मात्रा में तापमान भी होगा और थोड़ी ठंडी भी होगी। तो दोनों, जहां ज्यादा न तो गर्मी न ज्यादा ठंडी, दोनों के बीच की भाषा को अपन कहता है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। जैसे अपन बात करते हैं ग्लोब की बात की जाए तो ये जो क्षेत्र होता है ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री, और ये होता है जैसे आपके 90 डिग्री। तो ये वाला जो क्षेत्र होता है 30 से 60 वाला, ये वाला क्षेत्र होता है जो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, जो मछली पकड़ने के लिए मुख्य रूप से पाया जाता है। उष्ण क्षेत्र की मछलियां, जैसे यहां जैसे मान लो कर्क रेखा के आसपास कई मछलियां पकड़ी जाती है, तो जो गर्म मौसम की जो मछलियां होती हैं वो एक तो खाने में स्वादिष्ट नहीं होती है, कम स्वादिष्ट होती है, खाने में क्या होती है, कम स्वादिष्ट होती है, और यह एक विषैली प्रकार की मछलियां यहाँ ज्यादा होती है। उनमें थोड़ी इस प्रकार की मछलियों में विषैलता यानी जहर की मात्रा ज्यादा होती है, इसको अपन कहते हैं विषैली प्रकार की मछलियां, जहां उष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में इनका उत्पादन होता है। वहां पर जो मछलियां पाई जाएगी वो आपकी जहरीली मछलियां। अब देखो, जहां समुद्री तट कटे फटे हो, जैसे जहां कहीं भी समुद्री तट कटा फटा, जैसे गल्फ स्ट्रीम की ये अपन यहाँ न्यू फाउंडलैंड मान सकते हैं, फॉकलैंड द्वारा मान सकते हैं, या बेंगुला द्वारा, जहां कहीं भी कट्टे फटे क्षेत्र या खाड़ी द्वीप हो या तटीय द्वीप हो, जहां उत्तम बंदरगाह हो, वहां पर क्या होगा, मछली पालन होगा। जहां सुरक्षित बंदरगाह हो वहां सब जगह क्या होगा, मछली पालन होगा। अब अपन बात करते हैं विश्व में मछली पकड़ने के क्षेत्र। जैसे मैंने ये क्षेत्र आपको मौखिक रूप में बताया, अब मैं बता रहा हूं वापस। मछली पकड़ने के दो क्षेत्र होते हैं, एक स्थलीय क्षेत्र होता है और एक सागरीय क्षेत्र होता है। जैसे सबसे पहले बात करते हैं स्थलीय क्षेत्र की। विश्व की 1/3 यानी लगभग 33% जो मछलियां हैं वो स्थलीय भाग से पकड़ी जाती है। 33% जो मछलियां हैं स्थलीय भाग से पकड़ी जाती है। यहाँ नदी, नाले, तालाब, झीलें, जैसे नदी से, नाले से, तालाब से, झीलों से। जैसे अपन बात करते हैं चीन है, भारत है, बांग्लादेश है और पाकिस्तान है। यहाँ इन देशों में क्या है, नदी नालों से ज्यादा मछलियों का उत्पादन होता है, नदी नालों में ज्यादा मछलियों का पालन होता है, मछली पकड़ने का व्यवसाय है नदी नालों में ज्यादा स्थलीय भाग में। यानी अपन कह सकते हैं चीन है, भारत है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है यहाँ पर। फिर अपन बात करते हैं उत्तरी सागरीय क्षेत्र यानी सागरीय क्षेत्र। अब स्थलीय क्षेत्र तो अपन का हो गया पहला क्षेत्र। अब दूसरा बात करते हैं सागरीय क्षेत्र यानी महासागरों में, सागरों में कहां कहां मछली पकड़ी जाती है। जैसे सबसे ज्यादा पकड़ी जाती है अगर सागरीय क्षेत्र में उत्तरी प्रशांत महासागर का पश्चिमी तट। अब ये जो उत्तरी प्रशांत महासागर का पश्चिमी तट है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, जो जापान की जो जलधाराएं होती हैं, यहाँ पर ये जापान की जलधाराएं ठंडी व गर्म जलधाराएं, ओकोस्ट है, आयोशिवा, क्यूरोशिया है, या अपन कह सकते हैं यहाँ पर जो गर्म और ठंडी जलधाराएं हैं, ये मछली पकड़ने के लिए सबसे उत्तम है स्थान ये वाला समुद्र। पश्चिम उत्तर प्रशांत महासागर का पश्चिम तट, ये जो प्रशांत महासागर है मान लो इसका ये पूर्व दिशा, इसकी ये पश्चिम दिशा, ये पूर्व दिशा। तो इधर वाला तट है जो जापान चीन से लगता हुआ, ताइवान है, फिलीपींस है, यहाँ पर। जैसे अपन कहते हैं रूस, चीन, कोरिया, जापान, ताइवान, ये वाला रूस है, चीन है, कोरिया, जापान, ताइवान, ये वाला क्षेत्र यहाँ पर लगता है, यहाँ पर। फिर अपन बात करते हैं दूसरा उत्तरी अटलांटिक महासागर का पूर्वी तट। उत्तरी अटलांटिक, जैसे ये अटलांटिक महासागर है यहाँ पर उत्तरी अमेरिका अफ्रीका के बीच में, तो इसका अब ये हो गया आपका पश्चिमी तट, इसका ये होगा इसका पूर्वी। तो ये बोल रहा है कि आपका उत्तरी महासागर का पूर्वी तट यानी इधर वाला तट। तो इधर वाले तट में आपके नॉर्वे से लेकर यहाँ पर जो देश है नॉर्वे, आइसलैंड, ग्रीनलैंड वगैरह, यहाँ नॉर्वे देश से लेकर भूमध्य सागर तक आपकी जिब्राल्टर जलधारा है। इसके बीच में मैंने यह बताया था कि कनारी और मडेरा द्वीप समूह है। तो नॉर्वे से लेकर यहाँ जिब्राल्टर जल संधि तक आपके जो क्षेत्र है मछली पालन का, वो आपका दूसरे नंबर पर आता है स्थलीय सागरीय मछली पालन में दूसरे नंबर पर। और जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना। फिर अपन बात करते हैं उत्तरी अटलांटिक महासागर का पश्चिमी तट। जैसे तीसरा नंबर है उत्तरी अटलांटिक महासागर का पश्चिमी तट। अब ये उत्तरी अटलांटिक ही है, इसका पश्चिमी तट यानी ये न्यू फाउंडलैंड वाला। अभी तो बात की थी अपन ने नॉर्वे से लेकर यहां तक, नॉर्वे से लेकर अपन ने बात की थी जिब्राल्टर जल संधि, यानी अपन बात करें तो ये अमेरिका है, ये आपका यूरोप और इधर आपका अफ्रीका और ये अमेरिका। तो अपन ने यहां पर बात की थी। अभी अपन ने बात की थी नॉर्वे से लेकर भूमध्य सागर तक।
अब अपन बात करें या न्यू फाउंडलैंड इधर वाले तट की, और ये इधर वाला पहला तट। तो अब अपन वहां पे बात कर रहे हैं जो अफ्रीका उत्तरी अमेरिका का तट है, जहां पर हडसन से लेकर न्यू फाउंडलैंड, यानी यहां पर हडसन की खाड़ी है और यहाँ न्यू फाउंडलैंड एक द्वीप है, जहां पर न्यू फाउंडलैंड जो द्वीप है या जो सागर है, जो क्षेत्र है, वहां पर लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधाराएं आपस में मिलती है। तो वहां पर विश्व का सबसे विश्व प्रसिद्ध ग्रांड बैंक है, वहां पर स्थित है। तो अपन ने बात की यहाँ ग्रांड बैंक है ये वाला। तो यहां पर फिर अपन अन्य क्षेत्र की बात करें और कहां पर जो आपकी मछली पालन होता है, जैसे अपन बात करें भूमध्य सागर, यानी भूमध्य सागर के चारों ओर। फिर अपन बात करते हैं मैक्सिको की खाड़ी, ये वाली जो आपकी मैक्सिको की खाड़ी है, जैसे ये वाला क्षेत्र अपन बात करें तो मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी। फिर अपन बात करें अफ्रीका के महाद्वीप के तटीय प्रदेश, जहां पर कटाफटा तट हो, जहां पर खाड़ी हो, बंदरगाह का उचित व्यवस्था हो। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के क्षेत्रों में भी अपन बात कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं कि व्यापार, कौन कौन से देश है जो व्यापार करते हैं इनका मछलियों का, मछली पालन का, जैसे चीन, भारत, इंडोनेशिया, यूएसए, जापान। मुख्य रूप से चीन है, भारत है, इंडोनेशिया है, जापान है, अमेरिका है। अब अपन बात करें कि निर्यातक देश कौन से देश निर्यात करते हैं मछली पालन का, जहां की जनसंख्या कम है वो देश क्या करते हैं, निर्यात कर देते हैं। अब जैसे ये व्यापार वाले चीन, भारत, इंडोनेशिया, यहाँ पर जनसंख्या बहुत ज्यादा है, तो ये अपने खुद ही यहाँ उपभोग करते हैं मछली का। और यह निर्यातक में पेरू, चिली, आइसलैंड, नॉर्वे, कनाडा। पेरू है, चिली है, आइसलैंड है, नॉर्वे, कनाडा, ये उत्तरी वाले देश है, यहाँ वाले देश है, और दो यहाँ वाले देश है, पेरू और चिली। फिर अपन बात करते हैं, अपन ने निर्यातक पढ़ लिया। अब अपन बात करते हैं आयातक देश, कौन से जो देश है जो मछली पालन का आयात भी करते हैं, यानी मंगवाते भी हैं, जैसे पश्चिमी यूरोपीय देश, जितने भी पश्चिमी यूरोपीय विकसित देश है वो एक तो बात। दूसरे खाड़ी के देश, यानी जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, इस्लामिक कंट्रीज हैं, जो अरब वगैरह, इराक, ईरान वगैरह, ये वाले जो देश हैं आयात करते हैं मछली का। फिर अपन बात करते हैं तीसरा यूएसए, जो अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये भी क्या करता है, मछली पालन का आयात करता है, क्योंकि इसकी जनसंख्या ज्यादा है, तो यहाँ पर मछलियों की ज्यादा आवश्यकता है, यानी कि मांग ज्यादा है, या इस मछली पालन के उपभोग करने की मांग ज्यादा है। तो इस प्रकार हमने पढ़ा कि जो मुख्य मूलभूत है मछली पालन। तो अपन ने पढ़ा मछली पालन किस प्रकार की जलवायु दशा में होता है, मछली पालन के लिए कौन से क्षेत्र है, मछली पालन किन देशों का मुख्य व्यवसाय है, मछली पालन का कौन से देश है जो व्यापार करते हैं, और मछली पालन का कौन से देश निर्यात करते हैं, और मछली पालन का कौन से देश जो अपने कहते हैं कि आयात करते हैं या खुद मंगवाता है। तो इस प्रकार हमने पढ़ा। और जो मछली पालन व्यवसाय है एक प्राचीन व्यवसाय है, ये आपको ध्यान रखना। और ये जो अपन की 5 व्यवसायिक क्रिया होती है, आर्थिक क्रियाएं, जैसे प्रथम, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम, तो इनमें ये प्राथमिक जो क्रियाएं होती हैं उसमें ये आता है मछली पालन। थैंक यू।